नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है हम एक सब्सक्राइबर की जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। उनका जो है मेरे पास आप देख पा रहे होगे एक कमेंट आया है। वो कह रहे हैं कि उनका जो है लैपटॉप बैटरी पे ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, चार्जर लगाते हैं, चार्जर पे जो है उनका लैपटॉप ऑन हो जाता है। 72% की चार्जिंग दिखा रहा है लैपटॉप। शट डाउन करते हैं और वापस से बैटरी पे ऑन करते हैं तो उनका लैपटॉप जो है ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये अब किस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आज की पूरी वीडियो में जो है मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आपका भी कोई भी लैपटॉप है वो बैटरी बैकअप पे ऑन नहीं हो रहा है, मतलब बैटरी पे डायरेक्ट ऑन नहीं हो रहा है, चार्जर पे लगाते हैं, चार्जर पे ऑन हो जाता है। चार्जिंग जो है आपकी कितनी भी परसेंट दिखा रहा हो, 50%, 55%, 72%, कितनी भी चार्जिंग दिखा रहा हो, आप इसको शट डाउन करते हैं या इसका चार्जर को बाहर निकाल देते हैं तो लैपटॉप जो है आपका बंद हो जाता है। या शट डाउन करने के बाद में आप इसको दोबारा से ऑन करते हैं बैटरी के ऊपर में तो ये ऑन नहीं होता। मतलब 72%, 50%, ये जितने भी परसेंट की बैटरी दिखा रहा है, बट ये जो है बैटरी पे ऑन नहीं हो रहा है। मोटा मोटा कहने का मतलब ये हो गया कि चार्जर लगाने पर आपका जो है लैपटॉप चार्ज भी हो रहा है, ऑन भी हो रहा है, बढ़िया तरीके से चल भी रहा है। बट जैसे ही आप जो है चार्जर को निकालते हैं लैपटॉप बंद हो जाता है। बैटरी बैकअप पे ऑन करते हैं, मतलब बैटरी पे ऑन करते हैं तो लैपटॉप ऑन नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि बैटरी पे ऑन नहीं हो रहा और बैटरी का बैकअप नहीं मिल रहा, चार्जिंग हो रही है और बढ़िया लैपटॉप चल भी रहा है। ठीक है, तभी जो आपको लैपटॉप की तरफ लेकर चलूंगा। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी, एलईडी रिपेयरिंग, कंप्यूटर लैपटॉप सीक्रेट एंड ट्रिक्स एंड वीडियोस आती रहती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को जो है एक लाइक जोर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों फटाफट लेकर चलता हूँ अपने लैपटॉप की तरफ और एग्जाम्पल के तौर पर आपको जो है मैं इस लैपटॉप पे बताता हूँ कि उनके लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम आई होगी जिसकी वजह से उन्हें जो है ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होगे मैं ले आया हूँ आपको अपने लैपटॉप की तरफ। अब जो है उनकी कंडीशन को हम लोग समझेंगे और इस लैपटॉप की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि उनके लैपटॉप में उनको क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, या फिर आपके लैपटॉप में भी सेम ही प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेक करनी चाहिए। ठीक है, उनका कहने का मतलब ये था कि उनका लैपटॉप जो है चार्जर लगाने पर, ठीक है, चार्जर लगाने पर ऑन हो रहा है, बैटरी भी चार्ज हो रही है उनकी। ठीक है, ये देखिए जैसे अभी मेरी कितने परसेंट चार्जिंग है इसके अंदर में, 66% की चार्जिंग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका लैपटॉप जो है चार्ज हो रहा है। उन्होंने कहा है कि उनका लैपटॉप 72% चार्ज है। ठीक है, तो इस कंडीशन में उनके साथ एक चीज़ और हो रही होगी, जैसे ही वो अपने चार्जर को निकाल रहे होंगे तो चार्जर निकालते ही उनका लैपटॉप जो है बंद हो जा रहा होगा, क्योंकि बैटरी जो है बैकअप नहीं दे रही है। अगर बैटरी बैकअप दे रही होती तो उनका जो है लैपटॉप बैटरी पे भी ऑन होता, बट उनका लैपटॉप जो है बैटरी पे ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको एक बार शट डाउन कर लेता हूँ लैपटॉप को। ठीक है, जैसे उसका उनका जो है लैपटॉप ऑन नहीं होता बैटरी के ऊपर पे, तो क्या क्या चीज़ें वो चेक कर सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है, लैपटॉप जो है मेरा शट डाउन हो गया है। मैं एक बार इसको बंद कर लेता हूँ लैपटॉप को, और इसके बाद जो है लैपटॉप को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उल्टा कर लेता हूँ। सबसे पहले उनको क्या करना होगा, अपने चार्जर को चेंज करके देखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले उनका चार्जर चेंज होगा, चार्जर चेंज करके देखना चाहिए कि उनकी बैटरी जो है बढ़िया तरीके से चार्ज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले उनको चार्जर चेंज करके देखना होगा। ठीक है, बाकी अगर मान लीजिए उनका चार्ज हो रहा है, लैपटॉप प्रॉपर चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब जो है चार्जर बिल्कुल ठीक है, ओके है। और चार्जर को एक तरीके से आप और भी चेक कर सकते हैं, बैटरी को आप लोग जो है बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, इसकी बैटरी बाहर आ जाती है, जैसे आपके लैपटॉप की बाहर आएगी, बाहर निकाल लीजिए और डायरेक्ट जो है चार्जर से ऑन करके देखिए कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है लैपटॉप, 10-15 मिनट यूज़ करके देखिए बिना बैटरी के, सिर्फ चार्जर पे लगा के। अगर बढ़िया लैपटॉप चल रहा है तो इसका मतलब आपका चार्जर जो है ठीक है। अगर कुछ भी गड़बड़ लगती है तो चार्जर एक बार चेंज करके देखना होगा। उसके बाद जो है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना होगा, बैटरी को चेंज करना होगा। ठीक है, दूसरी बैटरी लगा के देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कई बार दोस्तों क्या होता है, जैसे वो बता रहे हैं कि उनकी 72% जो है बैटरी चार्ज हो रही है, तो हो सकता है वो फेक चार्जिंग भी हो। कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो सेल होते हैं ना वो लो हो जाते हैं। ठीक है, लो होने के चक्कर में कभी कभार वो चार्जिंग दिखा रहे होते हैं बट वो चार्ज नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए एक बारी बैटरी को इस तरीके से निकालना होगा जिस तरीके से आपके लैपटॉप की बैटरी भी निकलती होगी। इस तरीके से निकालना होगा बैटरी को, और बैटरी जो है दूसरी लैपटॉप के अंदर में लगानी होगी। ठीक है, इस तरीके से दूसरी बैटरी लगानी होगी। लगाने के बाद आपको ऑन करके देखना होगा। ठीक है, लैपटॉप को यहाँ से ऑन करके देखना होगा। इस तरीके से लैपटॉप को खोलना होगा और यहाँ से लैपटॉप का पावर बटन दबाकर ऑन करना होगा। अगर ऑन करने पर लैपटॉप आपका ऑन हो जाता है तो दोस्तों इसका मतलब जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है।
आपका लैपटॉप में जो है सिर्फ बैटरी की ही प्रॉब्लम थी और आपने बैटरी को चेंज किया और बैटरी चेंज करने के बाद में आपका लैपटॉप जो है यहाँ पे ऑन हो गया है। उसके बाद जो है आप अपना चार्जर लगा लीजिए, पहले वाला जो आप यूज़ कर रहे थे वाला चार्जर लगा के देखिए क्या बैटरी आपकी सही तरीके से चार्ज हो रही है, जितनी स्पीड में पहले चार्ज हो रही थी उतनी स्पीड में ही चार्ज हो रही है। अगर थोड़ी-सी भी चार्जिंग में अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो चार्जर जो है दूसरा वाला जो नया चार्जर है उसको लगा के देखिए और चार्जर और बैटरी को दोनों को ही चेंज कर दीजिए, ठीक है? ताकि ऐसा ना हो कहीं अंदर से चार्जर शॉर्ट हो और आप नई बैटरी पे दोबारा से लगाएँ और बैटरी दोबारा से खराब हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर हम खराब चार्जर लगा रहे होते हैं, भले आपका नई बैटरी लगाने से लैपटॉप ऑन हो गया, बट चार्जर खराब होगा तो वो दोबारा से जो है आपकी बैटरी को खराब कर देगा, ठीक है? तो आपको जो है सबसे पहले पुराना ही चार्जर लगा के देखना है। अगर कुछ भी गड़बड़ लग रही है, तो उसके बाद जो है नया चार्जर आपको लगाना है, ठीक है? तो अगर आपका नई बैटरी लगाने से ऑन हो गया तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं हुआ है नई बैटरी लगाने से ऑन, तो इसका मतलब अब आगे कोई ना कोई दिक्कत है। अब आगे किस चीज़ की दिक्कत हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। लैपटॉप को एक बारी दोबारा से परख लेते हैं। अगर नई बैटरी लगाने से आपका जो है ऑन नहीं हुआ है। इसके बाद जो है दोस्तों आपको जो है इसकी बैटरी को वापस से बाहर निकालना होगा, ठीक है? मैं बैटरी को बाहर निकाल लेता हूँ। जैसे ही आपके लैपटॉप की बैटरी निकले आपको भी बाहर निकाल लेनी है, ठीक है? इस तरीके से मैंने बैटरी को बाहर निकाल लिया। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, कोई भी आईपी या थिनर लेकर, इस तरीके की आईपी लेकर, मेरे पास आइसोप्रोफाइल है। आपको क्या करना होगा, इसको जो है ब्रश में लेना होगा, ठीक है? आईपी को हल्का-हल्का जो है ब्रश में छिड़क कर, ठीक है? आपको क्या करना होगा, बैटरी का जो कनेक्टर होते हैं ना, ये वाले कनेक्टर होते हैं, इसको जो है अच्छे से आपको क्लीन करना होगा इस तरीके से। देख रहे हैं आप? इस तरीके से ब्रश से आपको क्लीन करना होगा। पेट्रोल मत लीजिएगा, मैं आपको मना करूँगा पेट्रोल के लिए। कई लोग कहेंगे पेट्रोल यूज़ कर लेते हैं, नहीं। पेट्रोल यूज़ करने से दोस्तों क्या होता है, ये प्लास्टिक है, ठीक है? अगर आप इसमें पेट्रोल यूज़ करेंगे और इस पे पेट्रोल लगाकर पेट्रोल को अगर लगाएँगे, तो कभी-कभार क्या होता है ना, इसके प्लास्टिक में जो है दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे जॉइंट में होता है ये कनेक्टर। कभी-कभार क्या होता है, पेट्रोल अगर ज़्यादा तेज़ होगा ना, तो ये कनेक्टर बाहर आ जाता है। तो पेट्रोल आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। कोई भी आईपी यूज़ कर लेनी है या फिर जो आपका क्लीनर होता है ना, क्लीनर जैसे क्या बोलते हैं थिनर वगैरह होता है, उसको आप यूज़ करके इस तरीके से आप जो है इसको कनेक्टर को साफ कर सकते हैं। पेट्रोल का आप यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है? अच्छे-अच्छे तरीके से आप इसको ऐसे साफ कीजिए, बिल्कुल क्लीन कर लीजिए इसको, ठीक है? आपने क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद क्या करना होगा, आपको दोबारा से अपने ब्रश में ना हल्की-हल्की आईपी लेनी होगी, ठीक है? आईपी लेने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपको कनेक्टर दिख रहे हैं ना दोस्तों, जहाँ पे आपकी बैटरी लगती है, इसको जो है इस तरीके से साफ करना होगा। मैं उन सब्सक्राइबर को भी बोल रहा हूँ जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, आप ये सब चीज़ें घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है? जितना आप लोग घर बैठे कर सकते हो उतना मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी उसके बाद तो फिर आपको टेक्नीशियन के पास ले जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको जो है साफ करना होगा बैटरी के कनेक्टर को, आईपी की मदद से, ठीक है? आपने इस तरीके से साफ कर दिया, थोड़ा-सा देख भी लीजिए कि कहीं जंग वगैरह तो नहीं है, अगर जंग वगैरह है तो थोड़ी-सी और आईपी लेकर अच्छे से बिल्कुल आप जो है क्लीन कर सकते हैं और पूरा जो है अच्छे तरीके से कनेक्टर वगैरह साफ कर लीजिए। जब कनेक्टर साफ हो जाएगा आपका, आपको लगेगा कनेक्टर बिल्कुल क्लीन हो गया है, आपकी बैटरी के जो ये वाले कनेक्टर है बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो है इस बैटरी को इस तरीके से लगाना होगा, ठीक है? आपकी बैटरी जिस तरीके से भी लगती है लैपटॉप में उस तरीके से लगानी होगी, ठीक है? आपने लगा ली, उसके बाद आपको लैपटॉप को सीधा करना होगा वापस से, ठीक है? और इसको जो है यहाँ पे ऑन करके देखना पड़ेगा। दोस्तों 80 टू 85% मैं मानता हूँ कि ये सब करने के बाद आपका लैपटॉप जो है वो ऑन हो जाएगा। वो इसलिए ऑन हो जाएगा क्योंकि आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, ठीक है? अगर फेक ही चार्जिंग दिखा रही है, बिल्कुल जो है सेल आपके बिल्कुल बेकार हो चुके हैं अंदर के, बस वो चार्जिंग दिखा रहे हैं, तो फिर आपको बैटरी को चेंज ही करना पड़ेगा। अगर बैटरी आपकी बिल्कुल हेल्थ बढ़िया है उसकी और अगर वो वर्किंग कंडीशन में होगी तो उस कनेक्टर वगैरह साफ करने से आपका लैपटॉप जो है 80 टू 85% ठीक हो जाएगा। आपकी जो बैटरी पे ऑन ना होने की दिक्कत थी, वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर वैसे ही चार्जर वगैरह लगा के चेक कीजिए, बैटरी प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही। चार्जर निकालने पे लैपटॉप चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर चार्जर निकालने पे भी लैपटॉप बंद हो रहा है, तो फिर तो बैटरी आपकी 100% खराब है, तो बैटरी को आप चेंज कर सकते हैं। बाकी 80 टू 85% कनेक्टर वगैरह साफ करने से आपका जो है लैपटॉप बढ़िया तरीके से वर्क करने लग जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता, तो दोस्तों फिर ये लैपटॉप जो है आपको एडवांस लेवल पे ठीक ही कराना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अब इसके बाद मदरबोर्ड की प्रॉब्लम होती है। मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मदरबोर्ड में किस-किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। अगर आपका रिपेयर नहीं हुआ है, तो फिर 100% आप कन्फर्म हो जाइए ये सब करने के बाद में। आप इतनी चीज़ें तो घर बैठे कर सकते हैं, बट अगर इतना करने से भी नहीं हो रहा, तो आपको टेक्नीशियन के पास ही जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, बैटरी को खोलना होगा दोबारा से।
अब मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या हो सकती है। दोस्तों दिक्कत ये हो सकती है कि एक तो आपकी बैटरी जो है आपने बैटरी खराब ही हो सकती है, ठीक है? दूसरा क्या है आपका जो ये कनेक्टर है ना, ये कनेक्टर ये कनेक्टर भी खराब हो सकता है। कई बार क्या होता है ये कनेक्टर के अंदर ना जॉइंट होते हैं, मतलब ये कनेक्टर जो है सोल्डरिंग करके जुड़ा हुआ होता है मदरबोर्ड के अंदर में, जिससे जो है आपके लैपटॉप के लिए पावर निकलती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए ये जो है कनेक्टर में पावर आती है। अगर इसकी सोल्डरिंग जो है वो लूज हो जाती है अंदर से, या फिर कनेक्टर जो है ढीला हो जाता है, या फिर अंदर की सोल्डरिंग जो है हल्की-हल्की जो है इससे टच नहीं हो रही होती कनेक्टर से, तो ये पावर जो है नहीं निकाल रहा होता है। तो कभी-कभार कनेक्टर खराब हो जाता है तो आपको जो है मार्केट में जाके इसके कनेक्टर को चेंज कराना पड़ेगा, अगर कनेक्टर खराब है तो। दूसरे सेम मदरबोर्ड में से कनेक्टर निकलेगा और दूसरा नया कनेक्टर जो है चेंज हो जाएगा। और मदरबोर्ड में क्या दिक्कत हो सकती है? दोस्तों हो सकता है आपके मदरबोर्ड की चार्जिंग आईसी ही खराब हो, ठीक है? चार्जिंग आईसी कभी-कभार क्या होता है चार्जिंग आईसी जो है आपके लैपटॉप को ऑन करने में और बैटरी चार्ज होने में बहुत ज़्यादा कारण होती है, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है कि हो सकता है आपका जो चार्जिंग आईसी की वजह से आपका लैपटॉप चार्ज तो हो रहा है, बट बैकअप नहीं दे रहा है, ठीक है? तो चार्जिंग आईसी की भी दिक्कत हो सकती है। और साथ में जो है 2 बैटरी वाले मॉसफेट भी लगे होते हैं मदरबोर्ड के अंदर में। इसमें क्या होता है 4 मॉसफेट होते हैं जब हम मदरबोर्ड को खोलते हैं, 2 तो आपके अडैप्टर वाले होते हैं, जो आपके लैपटॉप को चार्ज करते हैं, ठीक है? इस कनेक्टर तक पावर पहुँचाते हैं और आपकी बैटरी जो है चार्ज हो जाती है, ठीक है? मतलब कि जब हम चार्जर लगाते हैं, आपने देखा है ना दोस्तों हम बैटरी निकाल देते हैं और डायरेक्ट चार्जर को लगाते हैं तो हमारा लैपटॉप जो है वो ऑन हो जाता है। तो उसके लिए जो डिपेंडेंट होते हैं वो होती है आपकी जो अडैप्टर वाले मॉसफेट होते हैं, वो अडैप्टर वाले मॉसफेट की मदद से ही आपका चार्जर से डायरेक्ट लैपटॉप ऑन हो जाता है। और इसमें जो 2 मॉसफेट होते हैं, वो होते हैं आपके बैटरी वाले। अगर वो बैटरी वाले मॉसफेट खराब हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका लैपटॉप जो है चार्जर से ऑन तो हो जाता है, बट आपका जो लैपटॉप है वो बैटरी का बैकअप नहीं देता है, ठीक है? तो वो 2 मॉसफेट की वजह से भी आपके लैपटॉप में जो है, ये बैटरी बैकअप ना देने वाली दिक्कत आ सकती है। तो आपको ये सब चीज़ें जो है, किसी स्किल्ड टेक्नीशियन के पास जाके ही ठीक करानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों? तो उसमें कनेक्टर की दिक्कत होती है, चार्जिंग आईसी की दिक्कत होती है और मॉसफेट्स की भी दिक्कत होती है। बाकी वो जो है टेक्नीशियन के पास आप जाएँगे, वो आपके लैपटॉप को खोलेंगे और वोल्टेज वगैरह चेक करके आपको जो है प्रॉपर बता देंगे और खर्चा वगैरह बता के आपका जो है लैपटॉप रिपेयर कर देंगे और ये बहुत आसानी से रिपेयर हो जाती है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है इसको रिपेयर करना, बहुत आसानी से आपका लैपटॉप जो है 100% इस कंडीशन में रिपेयर हो जाता है। और उन सब्सक्राइबर ने जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था उनको जो है उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको भी जो है प्रॉपर इन सब चीज़ों का जो है प्रैक्टिकल मेरे लैपटॉप के थ्रू मिल गया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि उनका लैपटॉप जो है चार्जर पे तो ऑन हो रहा है, बट वो जो बैटरी पे ऑन नहीं हो रहा और बैटरी का जो है उनको बैकअप नहीं मिल रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा मैं जो है आपको अपने लैपटॉप की तरफ लेकर गया था और सब्सक्राइबर ने हमारे से पूछा था कि उनका लैपटॉप जो है बैटरी पे ऑन नहीं हो रहा, चार्जर पे ऑन होता है, 72% की चार्जिंग भी दिखाता है, बट उसके बाद भी जो है जब वो शट डाउन कर देते हैं लैपटॉप को, तो उसके बाद जो है उनका बैटरी पे लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था। तो लैपटॉप की तरफ ले जाकर मैंने आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ में पूरी बात बता दी कि किस तरीके से जो है उनको कौन सी दिक्कत जो है उनके लैपटॉप में उनको चेक करनी चाहिए, जिससे उनको पता लग जाएगा कि उनका लैपटॉप जो है वो बैटरी पे ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर मैंने आपको बता दिया भाई कनेक्टर की दिक्कत भी हो सकती है, बैटरी भी खराब हो सकती है उनकी, या फिर अंदर के जो बैटरी के मॉसफेट होते हैं वो भी खराब हो सकते हैं, ठीक है? बाकी सब चीज़ें तो वो घर पे चेक कर सकते हैं, लेकिन जो मॉसफेट वाली चीज़ है वो उनको टेक्नीशियन पे जाके ही चेक करानी होगी। बाकी वो 100% श्योर हो जाएँगे अगर वो बैटरी चेक कर लेंगे अपनी, ठीक है? और एक बारी चार्जर भी चेंज करके देख लेंगे या फिर जो उनका कनेक्टर होता है बैटरी का, उसको अच्छे से साफ कर लेंगे तो 100% वो तो कन्फर्म हो ही जाएँगे कि इसकी जो है मदरबोर्ड में ही दिक्कत है और जाके जो है इसको टेक्नीशियन से चेक करवा लेना चाहिए। बाकी कुछ कुछ लोगों का जो है ये प्रॉब्लम बैटरी चेंज करने से या कनेक्टर साफ करने से ही हो जाएगी और कुछ लोगों का तो चार्जर चेंज करने से भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि अगर हमारा लैपटॉप जो है वो चार्जिंग पे मतलब चार्जर पे ऑन हो रहा है और बैटरी पे जो है ऑन नहीं हो रहा है या फिर चार्जर निकालते ही मतलब लैपटॉप बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें जो है किस-किस तरीके से अपने लैपटॉप को चेक करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।